Hello बच्चों, let's read out a question first. If z equals to mz1 plus में z2 by m plus 1 हो, then distance of z point z from the line joining z1 plus 1 and z2 plus 1 is. So यहाँ पर बेसिकली z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तो हम पता ही है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, mz1 plus z2 by m plus 1 के. So जो डिस्टेंस ऑफ z होगा फ्रॉम द लाइन z1 plus z2 z1 plus 1 एंड z2 plus 1 के ज्वाइनिंग से, वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास एक लाइन है, उसके मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ ए एंड बी. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x2 एंड y2 ना. यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज कि r जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y. ठीक है, और ये इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट से कि p एंड q. ठीक है, p इज टू q के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, यदि मैं यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, राइट, सो दैट कैन बी रिटन एज mx1 प्लस में nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सो बेसिकली यहाँ पर मैंने पी क्यू की जगह पर एम एन लिया है. सो हम इसको पी क्यू की बजाय एम एन ही ले लेते हैं बिकॉज ठीक है एम एन. और उस तरीके से जो y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस r है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वाई वन प्लस में एन वाई टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. ये होता है सेक्शन फॉर्मूला. तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो देखिए कैसे, यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो z इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एम जेड वन प्लस में जेड टू डिवाइडेड बाय एम प्लस में वन. यदि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, लाइक एम जेड वन प्लस में वन टाइम्स ऑफ जेड टू डिवाइडेड बाय एम प्लस वन, ये किसकी इक्वल है, जेड की इक्वल. सो ये कहीं ना कहीं इस सेक्शन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला कैन आई से दैट कि जो z है, ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट्स ऑफ द रेशियो m इज टू वन. यहाँ पर रेशियो कितना मिल रहा है, जिसमें लाइन डिवाइड हो रही है m इज टू वन में. अब लाइन डिवाइड हो कौन सी रही है, सो बेसिकली देखिए इस तरीके से कोई एक लाइन है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, z1 प्लस वन है, तो ये क्या है, z2 प्लस का वन है, राइट. और यहाँ पर है हमारे पास z, जो कि बेसिकली इस लाइन को m इज टू वन के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है. अब हमसे पूछा क्या गया था कि जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के एक पॉइंट से पॉइंट z का डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करके बताइए. तो देखिए ये z2 प्लस वन और z1 प्लस वन, इसके लाइन के ज्वाइनिंग से एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वन के बराबर है. सो देखिए यही तो हो जाएगा ना हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि m इज टू वन डिवाइड्स लाइन, कौन सी लाइन, z1 प्लस वन एंड z2 प्लस का वन, इसको क्या करती है, डिवाइड करता है. देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z from the line joining, from the line joining, वो क्या होगा, वो सिंपली इक्वल्स टू वन हो जाएगा. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.